गाइस, आपका एनएस एजुकेशन में स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट वेक्टर। उसकी डेफिनेशन ये रही, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मान लो आपके पास एक ए वेक्टर है, कंसीडर कर लो एनी वेक्टर ए वेक्टर। आपने कोई भी वेक्टर को कंसीडर कर लिया, जो हमने ए वेक्टर ले लिया। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या कह रही है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर जो हमारा वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर। इसको हम लिख लिया। अब आगे उन्होंने कहा है डिवाइडेड बाय इट्स। डिवाइड में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। उसका हम मैग्नीट्यूड कर देते हैं, कर लिया। और यूनिट वेक्टर, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसके साथ हम डिनोट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ए कैप के साथ। ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ऐसे हम यहाँ पर लिख देते हैं ए कैप। ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर। इसको हम, एक तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर तो आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो ये सिर्फ ए रह जाएगा। ओके, इसको हम ए लिख लिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। जो हमारा ए वेक्टर है वो किसके इक्वल आ गया, ए इंटू ए कैप के इक्वल आ गया। ये हमारा यूनिट वेक्टर है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड टॉपिक जो है हमारा हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा होता है उसमें हम एक पॉइंट लेट करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले आप एक पॉइंट लेट कर लो। कंसीडर एनी पॉइंट ओ। हम ड्रॉ भी करते जाते हैं साथ साथ में। एक पॉइंट ले ले, उसको हम ओ से डिनोट कर लेते हैं। कोई पॉइंट ले लिया। अब नेक्स्ट, फ्रॉम इस पॉइंट से ही, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ थ्री। हमने थ्री पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ड्रॉ थ्री एंड ओनली बस हमने परपेंडिकुलर लाइंस को, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करना है। ओनली थ्री, कितनियाँ, थ्री पॉइंट्स लेनी है। थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये देखो, ये हमारी फर्स्ट लाइन ये हो गई, और ये भी, और ये हमारी यहाँ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो गया। इसको हम डिनोट कर देते हैं ए एक्स के साथ, ये वाई और ये जेड। अब ये हमारी डायग्राम जो है क्या शो कर रही है, पॉइंट जो हमने लेट किया था वो ओ है। उसको हम पहले लिख लेते हैं ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस, इस स्पेस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। हम इसको नेक्स्ट लिखेंगे कार्टेशियन डिफाइन। ये तीनों पॉइंट हमें क्या डिफाइन कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन स्पेस। अब हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कह देते हैं। पहले देखो हम इसे लिखेंगे कैसे,
द पॉइंट ओ जो हमने लेट किया था इज कॉल्ड, उसको हम ओरिजिन कहते हैं, जो हमने लेट किया था इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, अब इसके जो 3 लाइंस थी हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाई थी, कौन कौन सी थी 3 लाइंस, कौन कौन सी थी, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड टुगेदर, तीनों एक साथ है, टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखें जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये तो हमारी लाइंस होगी, ये एक साथ भी है, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारा जो आज का 3rd टॉपिक है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब देखें जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इसमें हम एक कोऑर्डिनेट लेंगे, जिसको हम कोऑर्डिनेट लेंगे जो हमारा एस होगा। क्या होगा, एस। ओरिजिन तो ओ ही लेना है, ओरिजिन जो हमने ओ ही लेना जो हमारा सेंटर में होगा। यहाँ पर बताया था ना मैंने आपको कि ओ जो हमारा है वो रीजन है। पहले हम एक यहाँ पर ओ ड्रॉ कर लेते हैं, ओ पॉइंट को लेट कर लिया हमने। अब जो हमारा कोऑर्डिनेट जड़ा है सिस्टम, उसकी जो लाइन होगी ये ऐसे ऊपर की तरफ होगी, इसको हम z, यहाँ पर भी हमने z मानी थी, अब यहाँ पर भी हम z मान लेते हैं, इसको हम s से के साथ डिनोट कर लेते हैं। कंसीडर एनी पॉइंट, कंसीडर कर लो, कंसीडर एट एनी पॉइंट, जो हमारा पॉइंट होगा वो P होगा इन अ स्पेस, स्पेस जो वाला स्पेस है इस साइड होगा स्पेस में, P एट एनी पॉइंट, ओके, इन स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट्स, जो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x, y एंड z। ये हमारे स्पेस का कोऑर्डिनेट है ना पॉइंट, तो ये वाला क्या होगा, P पॉइंट। अब इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम लाइंस लगा लेते हैं। ये हमारा y है और ये हमारा x है, हमने ऐसे ही ड्रॉ किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी। ओके, अब इसको हम x, y एंड z, जो हमारा पूरा स्पेस, हमने यहाँ पर भी कहा था ना भी जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा स्पेस में होगा। स्पेस क्या हमने P पॉइंट का स्पेस x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स को हम लेट किए थे, कंसीडर किया था। अब नेक्स्ट इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। ओके, अब इसका वेक्टर इसके साथ इसको हम क्या से डिनोट कर लेंगे। अब इसको हम z, इसके सामने जो z है और इसके सामने क्या है, इसको हम y, और इसके सामने जो हमारा होगा वो होगा, सॉरी यहाँ पर x, ये हमारी x एक्सिस की लाइन थी और ये हमारी कौन सी लाइन थी, z की जो सामने है, और ये वाली हमारी y वाली। अब y की जो लाइन है ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब r वेक्टर। ओके, r वेक्टर को हमने किसके साथ नोट किया, OP लाइन के साथ। OP लाइन मतलब OP वेक्टर जो हमारा वो r वेक्टर के इक्वल है। अब हम ऐसे ही लिख लेते हैं किसके साथ हुआ था हमारे लाइंस को डिनोट। अब आगे देखें, जो हमारा OP वेक्टर है वो तो r वेक्टर है, OR किसके साथ डिनोट किया हमने, इसको हम r मान लेते हैं। ओके, OR किसके साथ डिनोट किया हमने, x के साथ। आगे r क्यू को वेक्टर को y के साथ, एंड क्यू p वेक्टर को हमने z के साथ डिनोट कर लिया। अब जब हमने पिछले टॉपिक्स में पॉलीगन ला किया था, अकॉर्डिंग
टू पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग हमने आई कैप, जे कैप एंड जेड कैप जो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप जो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, उसके साथ हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर को। पहले तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओपी वेक्टर तीनों लाइंस का सम जो हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर। अब जिसके साथ हमने इन सभी को डिनोट किया था उसकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे आर वेक्टर। अब जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना होगा पोजीशन वेक्टर को, तो हम एक्स यूनिट वेक्टर के साथ लिखेंगे, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। इसको लेकर ही हम वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। अब इसी डायग्राम को हम देखते हैं। यहाँ पर हमने आर वेक्टर एक्स वाई एंड जेड लिया था, बस उस जगह पर ए वेक्टर आ जाएगा। अब इसी डायग्राम को लेकर आर वेक्टर की जगह पर हमने क्या चेंज कर देंगे, ए वेक्टर को। वाई के साथ हम ए वाई लेंगे, मतलब कि ए वाई जो हमारा ए वाई जे कैप, क्योंकि वाई आई पहले होगी जो हमारा एक्स के साथ था, जो जे कैप है वो हमारा वाई के साथ होगा, और जो जेड है उसका हम के कैप के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें आप, जो हमारा वाई था उसको हम ए वाई जे कैप के साथ लिख लिया। जेड को हम कैसे लिखेंगे, ए जेड के कैप के साथ, और एक्स को हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप के साथ। डिनोट कर लिए सभी को, ऐसे ही इसमें पुट कर दो। जो हमारा आर वेक्टर था उसकी जगह पर हमने क्या लिया है, ए वेक्टर को। नेक्स्ट एक्स की जगह पर हमने ए एक्स लिखना है, आई कैप, प्लस वाई की जगह पर ए वाई जे कैप, और जेड की जगह पर हमने क्या लिया है, ए जेड के कैप। ये हमारा कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हो गया। ये हमारी सेकेंड नंबर इक्वेशन, ये आगे हमारे टॉपिक्स में यूज़ करेंगे इसको। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। पहले आप लेट कर लो, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपके पास दो वेक्टर को लेट कर लिया, एंड एंगल जो हम लेंगे उसका एंगल क्या होगा, थीटा। दोनों वेक्टर का एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। द एंगल बिटवीन देम, फिगर्स देखो पहले, ओ हमारा रीजन होता है, एक को ए वेक्टर लेट कर लिया और दूसरा हमारा क्या होगा, बी वेक्टर। अब इन्होंने क्या कहा, ए वेक्टर भी ले लिया हमने, बी वेक्टर भी ले लिया, दोनों का एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, थीटा। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स जो हमने लेट किए थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये देखो, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट लगा लिया, स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और बी वेक्टर। अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, तो ये फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और अगर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम कोस थीटा के साथ डिनोट करेंगे। क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट ओनली
अगर डॉट प्रोडक्ट है तो आपके पास, मतलब स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हमने मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये ए आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किया तो बी आ गया, और ये कोस थीटा एज इट इज आ गया। ये हमारा क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। आगे टॉपिक्स में ये यूज़ होगा, आपको अच्छे से समझ आ गई तो, ना समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, आगे इसको हम परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल के अकॉर्डिंग देखते हैं, इस वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो ए पॉइंट, उसके स्पेशल केस, इसके स्पेशल केस बना लेते हैं हम। पहले तो आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, वैसे यहाँ पर तो हमने ऐसे अक्यूट एंगल ड्रॉ किया था, अब हम इसको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा राइट एंगल होता है। वैसे ऐसे ही ए वेक्टर और ऐसे बी वेक्टर कर लिया, सेम बन गया। अब जो हमारा राइट एंगल होता है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री का। जो हमारा राइट एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। अब थीटे की वैल्यू क्या होगी, बस यहाँ पर थीटा था और यहाँ पर 90 डिग्री है थीटे की जगह पर, तो थीटे की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। इसमें हम पुट कर देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी एज इट इज कोस थीटा, कोस थीटे की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अब आप सभी को पता है भी कोस 90 जो हमारा होता है वो किसके इक्वल आता है, 0। हम इसमें पुट कर देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी एज इट इज कोस 90 की वैल्यू 0। तो ये सभी दोनों मतलब 0 हो गए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर है स्केलर प्रोडक्ट का। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड केस है वो कौन सा है, पैरेलल वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर। हम पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, जो पैरेलल होंगे वो उनकी डायरेक्शन भी इन्फिनिटी के साथ होगी, तो थीटे की वैल्यू हम 0 डिग्री लेंगे। अब इसमें पुट कर दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कोस 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1। तो इसमें पुट कर दो वन आ गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए बी। ये हमारा क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। अब नेक्स्ट जो हमारा एंटी पैरेलल होगा, जो हमारा क्या होगा, एंटी पैरेलल, इसका सी, ये हमारा ए था, ये बी पार्ट था और ये सी पार्ट है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल, जो हमारा एंटी पैरेलल होगा इसमें हम जो थीटे की वैल्यू होगी हम पाई लेट करेंगे। अब पाई का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू जो हमारी होती है वो हमारी 180 डिग्री की वैल्यू होती है। पाई को हम 180 डिग्री पुट करेंगे, वही सेम फॉर्मूला ले लेते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर किसके इक्वल था, ए बी कोज थीटा के। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ए बी कोस पाई। अब पाई की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दो, आपको ऊपर बताया ना पाई की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, ए बी कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू जो हमारी होती है ओनली -1 होती है। क्या होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए 1। अब माइनस को बाहर लिख लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए बी।
ये हमारा एंटी पैरेलल हो गया। और ये लास्ट केस है हमारा, जो हमारा डी पार्ट है। अब हम इसमें यूनिट वेक्टर बताएंगे आपको। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, जो हमारे यूनिट वेक्टर होंगे, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं हमारे पास? 3 होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अगर हम आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। जो सेम होंगे यूनिट वेक्टर तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब आगे सेम टू सेम जे कैप का करेंगे फिर भी 1, के कैप का यूनिट वेक्टर करेंगे तो फिर भी 1। और नेक्स्ट अगर डिफरेंट हो, मीन्स आई कैप जे कैप डिफरेंट है, उनकी वैल्यू क्या होगी? 0। नेक्स्ट जे कैप डॉट के कैप है फिर भी 0, के कैप डॉट आई कैप है तो फिर भी 0। ये हमारे यूनिट वेक्टर है जो हमारे स्केलर प्रोडक्ट करने में काम आएंगे। तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसा ही है, इसलिए आपको पहले ही बता देती हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट इसके थोड़ा सा डिफरेंट है इसके साथ। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर तो हमने स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट लगाई थी, अब हम यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। क्रॉस मतलब यहाँ क्रॉस आ गया। अब यहाँ पर जब क्रॉस आ गया तो इसकी वैल्यू 0 वेक्टर होगी। यहाँ पर हमने क्या किया था? जब सेम होगा तो 1 होगी, पर यहाँ पर सेम होगा पर यहाँ पर क्रॉस होगा तो यहाँ 0 वेक्टर होगा। जे कैप क्रॉस जे कैप तो ये भी क्या होगा? 0 वेक्टर। के कैप क्रॉस के कैप तो ये भी क्या होगा? 0 वेक्टर। सो नेक्स्ट जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे ऐसे ही लिख लेते हैं, बस यहाँ पर हमने विचाले बीच में हमने जे कैप क्रॉस लगा लिया। अब जब क्रॉस लगाया हमने, यहाँ पर तो हमने 0 लिया था, अब यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हम जैसे देखो आई कैप है और ये जे कैप है। क्या है ये? आई कैप है और ये जे कैप है। इसमें क्या रह गया? यूनिट वेक्टर के कैप रह गया तो वो इसका आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? जे कैप क्रॉस के कैप, इसमें क्या रह गया? आई कैप रह गया। अब नेक्स्ट के कैप क्रॉस आई कैप है तो इसमें क्या रह गया? जे कैप। ये हमारे क्रॉस प्रोडक्ट्स है। इसका प्रूफ जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, तो पहले आपको ये दोनों टेबल्स को लर्न करना होगा। अगर इसकी वैल्यूज पता होगी तो इसका हम प्रूफ भी आगे कर सकते हैं। सो हमारे आज के यही टॉपिक थे, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इनमें सभी में, आप कमेंट कर पूछ सकते हो। कोई भी अगर डाउट हो तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दो और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।